गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम 11th क्लास का जो चैप्टर है, चैप्टर सेकंड, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 फ्रॉम द बॉन्डेड बुक वी विल डिस्कस आवर सेकंड चैप्टर। नेम ऑफ दैट चैप्टर इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, written by Gordon Cook and Alan Est। So let's start। सबसे पहले हम टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं कि टाइटल में आखिर क्या क्या चीजें हैं जो कि बताई गई हैं। टाइटल यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। We can just say that the title is appropriate according to the story। और next we are not afraid to die। So ये जो we प्रोनाउन है ये यहाँ पे कैरेक्टर्स के लिए यूज किया गया है, जिसमें कि जोनाथन जो है वो इसको बोलता है, इन वाली लाइंस को बोलता है कि मीन एक टाइम पे ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि सभी लोग जो है वो वर्क पे जाते हैं और इस वजह से लगता है कि सभी बस जस्ट सभी की डेथ होने वाली है, लेकिन एकदम से जो जोनाथन है वो ये लाइन बोलता है कि पापा यदि हम सभी साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते हैं। तो इसलिए पूरी कहानी का जो टाइटल है वो बिल्कुल यहाँ पे सही दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। सो फर्स्ट कैरेक्टर, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर इज द नरेटर हियर। नरेटर हु इज 37 years old and wants to become famous explorer। कि जो नरेटर कौन, जो कि 37 years का है और साथ में बहुत ही फेमस एक्सप्लोरर बनना चाहता है। एंड ही इज करेजियस एंड ऑप्टिमिस्टिक ऑल्सो। करेजियस मीन्स बहादुर और ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, यानी कि जो हर नेगेटिव से नेगेटिव चीज में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता है, अपनी आशा नहीं छोड़ता है। दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टर की हम लोग बात कर लेते हैं। सेकंड कैरेक्टर इज मैरी, वाइफ ऑफ नरेटर। सो नेक्स्ट कैरेक्टर जोनाथन। जोनाथन is 6 years old and lovingly called John. So and he is brave also. Next Suzanne. Suzanne is 7 years and 7 years old girl, daughter of the narrator. And next one is good artist, brave and optimistic also. So this is the family tree. Narrator and narrator's wife Mary, they had 2 children. First one is Jonathan, second one is Suzanne. So this is the family tree of the narrator. Next we will discuss the next character. Next character is Larry Weasel. He is an American and a crewman that hired by narrator, and he is cheerful, optimistic and brave. Next character we will discuss here, Herb Schegler. Herb Schegler is a Swiss crewman. He is also cheerful, optimistic and brave. Now we will discuss our last. This is not including in the characters, but we include as a major form of this chapter. This is Wehoker. Wehoker is name of boat, 23 meter high, and its weight is 30 ton, and that is made of wooden beauty. Introduction start करते हैं। Introduction of this chapter. The chapter is a first person account of adventures, audio that a family experiences. So what is the meaning of the first person? First person होते कौन कौन से हैं, क्या क्या होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन हैं जो कि फर्स्ट पर्सन में आते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट पर्सन में आते हैं क्या क्या, आई, माई और मी। और नेक्स्ट आता है क्या, वी, आवर, अस। ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ये सारे के सारे हमारे आते हैं किसमें, फर्स्ट पर्सन में। तो ये हमारे सारे क्या हैं, फर्स्ट पर्सन हैं। तो जो ये
साहस रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक हमें रहना चाहिए। मीन्स क्या, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स क्या, आशावादी हमें हर चीज के लिए रहना चाहिए, चाहे किसी भी तरह की कंडीशंस हो। वी शुड बी डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मीन्स क्या होता है, दृढ़ संकल्पी, यानी कि हमें दृढ़ संकल्पी बने रहना चाहिए। और क्या, दिस चैप्टर टीचेस अस ग्रेट लेसन नॉट टू लूज कॉन्फिडेंस। साथ में ये जो चैप्टर है ये हमें ये भी सिखाता है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हमें कभी भी उन परेशानियों के सामने, उन मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। नेक्स्ट, लूज कॉन्फिडेंस एंड होप व्हेन इवन डेथ सीम्स सर्टेन। और क्या, कि तब भी हमें अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए जबकि मृत्यु जो है वो बिल्कुल हमारे सामने है, बिल्कुल निश्चित है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, पेज नंबर 15 से। और आज हम चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कल हमने जहाँ तक देखा था स्टार्टिंग में, वहाँ तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे, हम लोग पढ़ चुके थे क्या चीज़ें, जिसमें कि नरेटर जो है और उसकी फैमिली जो है वो समुद्री यात्रा के लिए वॉयज के लिए निकलते हैं। और तभी लगभग 1 लाख किलोमीटर की जो यात्रा है वो इजीली प्लीजेंटली जो है वो क्रॉस कर लेते हैं। क्रिसमस भी अच्छे से मना लेते हैं, लेकिन तभी कुछ टाइम के बाद जो है क्या होता है, एकदम से समुद्र में तूफान आ जाता है। जो वेव वॉकर है, जो कि उनकी बोट है, पूरी तरह से एकदम जो है उलट जाती है। नरेटर जो है वो समुद्र में चला जाता है, लेकिन एक लहर के साथ में बोट जो है वो सीधी हो जाती है और नरेटर उसके साथ में वापस आ जाता है। अब उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। The front hatch was thrown open and Mary appeared. Hatch means here the door in the dock of a ship. तो तभी क्या होता है कि जो मैरी वहाँ पे आ जाती है, जो बोट का सामने का जो दरवाजा है वो खुलता है और मैरी वहाँ पे मुझे दिखाई देती है। We were sinking, she screamed. और उसके बाद वो कहती है क्या कि हम जो है क्या करते हैं कि डूब रहे हैं। सिंकिंग का मतलब क्या होता है, सिंक मीन्स डूबना। शी स्क्रीम्ड, स्क्रीम का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। द डेक्स वर स्मैश्ड, वी वर फुल ऑफ वाटर। स्मैश का मतलब क्या होता है, स्मैश का मीनिंग होता है क्या, ब्रोकन। और जो डेक है वो पूरी तरह से टूट जाता है और जो पूरी तरह से शिप के अंदर पानी भर जाता है। नेक्स्ट, Larry, take the wheel, I shouted, I scrambled for the hatch. और मैं एकदम से चिल्लाते, scramble का मतलब क्या होता है, struggled। मैं जो है संघर्ष करते हुए जो है एकदम से हाथ पैर मारते हुए आगे की तरफ बढ़ता हूँ और बोलता हूँ क्या कि चिल्लाता हूँ एकदम से क्या कि हैच को जो है क्या करो, हैच की तरफ आ जाओ, ठीक है। हैरी एंड हर्ब अवर पंपिंग लाइक मैडमैन। हैरी और हर्ब मीन्स हैरी शेगल और हर्ब शेगलर जो है वो दोनों के दोनों मैडमैन, पागलों की तरह से पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bulked inwards. अब यहाँ पे है क्या, टिम्बर्स। टिम्बर्स क्या होते हैं, जो वुड्स, लकड़ी के जो तख्ते हैं जो शिप के अंदर लगे हुए थे उनको क्या बोलते हैं, टिम्बर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टारबोर्ड। स्टारबोर्ड क्या होता है, मीन्स राइट साइड। तो तभी तुरंत क्या होता है कि लैरी और हर्ब जो है वो पागलों की तरह से पानी को बाहर निकाल रहे होते हैं और टूटी हुई लकड़ियां जो है वो एक अजीब ही ढंग से जो है वो इधर उधर लटकी हुई रहती हैं। नेक्स्ट, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज स्लोश्ड अबाउट इन द डीप वाटर। और सारी की सारी जो चीजें हैं, क्या क्या चीजें की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, कपड़े, टोकरी, मैप, टिन, खिलौने गहरे पानी में जो है वो इधर उधर छलक रहे होते हैं। आई हाफ स्वम हाफ क्रॉल्ड। स्वम का मतलब क्या होता है, तैरना, और क्रॉल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे एक छोटा बच्चा क्रॉल करता है, यानी कि अपने पैरों के बल चलता है, इस तरीके से। तो मैं आधा तैरता हुआ और आधा क्रॉल करता हुआ क्या करता हूँ कि बच्चों के कैबिन तक पहुँचता हूँ। ये बात कौन हमें बता रहे, नरेटर। आर यू ऑलराइट, क्या तुम सही हो, आई आस्क्ड। आई यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ किसके लिए, नरेटर के लिए। नरेटर पूछता है कि क्या भाई तुम सही हो,
Yes, they answered from an upper bunk. Bunk क्या है? जैसे ट्रेन में जिस तरह से एक शीट है उसके ऊपर दूसरी शीट बनी होती है, इसी तरह से शिप के अंदर नीचे वाली सीट के ऊपर जो एक और शीट बनी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? बंक हम लोग बोलते हैं। हम सिंपली कह सकते हैं स्लीपिंग बर्थ। तो यस दे आंसर्ड, दे यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ किसके लिए? जोनाथन के लिए और सुजेन के लिए। जोनाथन और सुजेन दोनों के दोनों क्या कि अपर बंक से जो है वो आंसर करते हैं। क्या आंसर करते हैं? कि हाँ हम सही हैं। बट माई हैड हर्ट्स अ बिट सैड शू, लेकिन सुजेन जो है वो कहती है लेकिन मेरा सर जो है वो क्या कर रहा है? थोड़ा सा दर्द कर रहा है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आईज। बम्प मीन्स क्या होता है? स्वेलिंग, जो थोड़ी सी स्वेलिंग उसके माथे पे आई हुई है, तो उसके लिए वो कहते हैं कि मेरे यहाँ पे सिर में थोड़ा सा जो है वो दर्द हो रहा है। अपनी आँख के ऊपर एक जो सोजन है वो दिखाती है। I had no time to worry about bumped heads. नरेटर कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उस उठे हुए सूजे हुए सिर के बारे में चिंता कर सकूं। नेक्स्ट, आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर। हैमर आप लोग समझते हैं, हैमर मीन्स क्या होता है? जो हथौड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं। एंड स्क्रूज एंड कनवास। स्क्रूज क्या होते हैं? जो पेच होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं। और कनवास क्या होता है? तिरपाल जो होता है। मैंने क्या किया कि हथौड़ा, पेच और तिरपाल ढूंढने के बाद आई स्ट्रगल बैक ऑन द डेक। मैं जो है कहाँ पर पहुंच जाता हूँ? स्ट्रगल करता हुआ, संघर्ष करता हुआ मैं शिप के डेक तक पहुंच जाता हूँ। नेक्स्ट, विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन। और तभी क्या होता है कि टूट कर खुली गई दीवार से हम लोग क्या करते हैं? विद वाटर Bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. और उसके बाद हम लोग क्या कि जो सारा का सारा पानी जो है, हम हर लहर का पानी जो बाहर निकाल रहे थे, जो कि हमारे अंदर जो था पानी पूरा भर गया था, उस पानी को हम बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। If I could not make some repairs, we would surely sink. मैं जानता था इस बात को क्या कि यदि हमने अभी इसको रिपेयर नहीं किया तो क्या होगा कि अवश्य ही हम डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hedge covers across the gaping holes. और किसी तरह से मैंने क्या किया कि तिरपाल को फैलाया और जो ओपन हो गए थे जो होल्स, उनको मैंने क्या किया कि वाटरप्रूफ जो हैच कवर से मैंने उनको सुरक्षित कर दिया, सेफ कर दिया। Some water continued to स्टीम बिलो। अभी भी कुछ पानी जो था वो नीचे से बहकर ऊपर की तरफ आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। डिफ्लेक्टेड मीन्स क्या होता है? मूव्ड अवे। अब कुछ पानी तो आ रहा था वहां पे, लेकिन ज्यादातर पानी जो था वो साइड पर से मुड़कर जा रहा था, यानी कि वहां से कम हो रहा था। ज्यादातर पानी अब सीधा शिप के अंदर ना आके साइड में से बह रहा था। More problems arose when our hand pump started to block up. सबसे ज्यादा बड़ी समस्या हमारे सामने तब आई, कब? नरेटर कहते हैं जब क्या हुआ कि हमारे जो वाटर पंप थे, जो कि क्या कर रहे थे? पानी को शिप से बाहर निकालने का काम कर रहे थे, उन पंप्स ने भी काम करना बंद कर दिया, तो हमारे सामने खासी समस्या खड़ी हो गई। नेक्स्ट, block up with the debris floating around the cabins and electric pump short circuited. और उसके बाद क्या? डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब क्या होता है? तो डेब्रिस का मतलब होता है ब्रोकन पीसेस ऑफ वुड, यानी कि टुकड़े जो लकड़ी के या किसी भी जो कचरा है उसको क्या बोला गया है? डेब्रिस यहाँ पे बोला गया है। तो जो वहाँ पे, क्योंकि शिप जो थी पूरी तरह से उलट चुकी थी, बहुत सारा जो लकड़ी वगैरह जो वुडन का था वो टूट चुका था, बहुत सारा सामान वहाँ पे कैबिन के आसपास में बह रहा था, तो वो सारा का सारे लगातार उस सामान जो था वो पंप के अंदर फंस गया और इससे पंप जो थे वो ब्लॉक हो गए। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। और इलेक्ट्रिक पंप की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक पंप जो थे वो क्या हो गए? शॉर्ट सर्किट हो गए। द वाटर लेवल रॉज थ्रेटिंगली। थ्रेटिंगली मतलब खतरनाक रूप से। अब पानी का जो स्तर था वो खतरनाक रूप से बढ़ने लगा। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन। अब जैसे स्पेयर, स्पेयर का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। उसके बाद मैंने क्या देखा
कि हमारे जो मैं वापस डेक पे आया और मैंने 2 अपने जो स्पेयर हैंडपम्प्स थे, एक्स्ट्रा हैंडपम्प्स थे, मैंने उनको ढूंढा। हैड बीन wrenched overboard। wrenched मीन्स क्या होता है? wrench मीन्स होता है ट्विस्टेड। और फिर मैंने क्या किया कि ओवरबोर्ड की तरफ में मुड़ा। along with the forestay sail, the zip, the dinghies and the main anchor। अब यहाँ पे फोरस्टे सेल का मीनिंग क्या है? द फ्रंट बिग सेल। उसके बाद सेकंड इसमें क्या है? डिंगीज। डिंगीज मीन्स क्या होता है? स्मॉल ओपन बोट्स। एंकर, एंकर क्या होता है? ए हैवी मेटल ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड ओवर द साइड ऑफ शिप टू कीप इट वन प्लेस। यानी कि जो लंगर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जो कि शिप के ऊपर लगा हुआ था, उसको क्या बोला गया है? एंकर बोला गया है। तो अब उसके बाद में क्या होता है कि वापस डेक पर मैंने पाया कि हमारे जो 2 एक्स्ट्रा हैंडपम्प थे वो मैं उनको लेने के लिए आ गया, यानी कि मैंने उन्हें ढूंढा। और उसके बाद क्या कि जो आगे का जो लंगर था, जो पाल था, एक छोटा पाल, डिगी और मुख्य लंगर के साथ में मैंने सब चीजों को जो है वो अरेंज किया। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor। और chart room floor means क्या कि जो वहाँ पे वो कहता है कि इसके बाद कि हम लोगों ने क्या किया। चार्ट रूम मीन्स क्या? जो जहाँ पे कि पूरा उन्होंने प्लान किया था, यानी कि प्लानिंग शी यात्रा जो है वो किस किस तरह से होगी, तो वो सारी चीजें वहाँ पे उन्होंने रखी हुई थी उस चार्ट रूम में। तो वो कहते हैं तब मुझे याद आया कि हमारे पास दूसरा बिजली का पंप जो है वो चार्ट रूम में फर्श के नीचे था। नेक्स्ट, आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। मैंने उसको निकाला, फटाफट से मैंने उसको जोड़ दिया। किससे? आउट पाइप से। आउट पाइप किसका? जो कि पानी को लगातार किस तरफ खींच रहा था? बाहर की तरफ खींच रहा था। कौन से पानी को? जो कि शिप के अंदर भर चुका था। नेक्स्ट, and was thankful to find that it worked। और मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि चलो कम से कम ये जो पाइप, ये जो पंप है, ये सही से काम कर रहा है। That night on with an endless bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio। अब इसके बाद क्या होता है? जो नरेटर है वो आगे बताते हैं, क्या बताते हैं कि उस रात ठंड में लगातार न खत्म होने वाले पानी को बाहर निकालने, जहाज को चलाने और क्या कि वर्किंग ऑन द रेडियो, और रेडियो पर काम करने में हमारी पूरी रात, ठंड वाली जो रात थी वो पूरी रात इस तरह से बीती। नेक्स्ट, वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स क्या होता है? तो मेडे कॉल्स होता है क्या? सिग्नल्स फॉर हेल्प। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेडे कॉल्स बोलते हैं। तो हमारी जो सिग्नल थी, जो हमने सिग्नल भेजने की कोशिश की थी, हेल्प लेने की कोशिश की थी, वो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। Which was not surprising in this remote corner of the world। और यदि हम बात करें तो संसार के इस हिस्से में, किस हिस्से की बात हो रही है कि हम संसार से इतना ज्यादा समुद्र की तरफ आ चुके हैं, तो इस वाले रिमोट मतलब क्या? दूर। संसार के इस दूर कोने में इस तरह की बात कोई हैरान कर देने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब इतने दूर आ चुके हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। किस चीज की? किस चीज की पॉसिबिलिटी है? कि हमारा नेटवर्क जो है वो सही से काम ना करे और हम उनसे कनेक्ट ना हो पाए। शूज had swollen alarmingly। शू का जो हेड था वो पूरी तरह से खतरनाक रूप से सूज चुका था। She has two enormous black eyes। enormous means होता है बड़ी, अनकॉमन। तो उसकी जो बड़ी बड़ी 2 काली आंखें जो थी वो दिखाई देती। सूजने की वजह से क्या हो चुका था? काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी आंख। एंड नाउ शी शॉट अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। और उसके बाद शू ने क्या किया कि मुझे एक डीप कट जो है वो अपनी आर्म पे उसने दिखाया। नेक्स्ट, When I asked her why she had made more of her injuries before this, she replied। और जब मैंने शू से पूछा कि भाई जब मैं पहले आया तो तुमने मुझे अपनी इस इंजरी के बारे में, जो कि आर्म पे जो कट लगा हुआ है, उसके बारे में क्यों नहीं बताया था? Then she replied। तो शू ने बड़े ही एक अच्छी बच्ची की तरह से आंसर दिया। I did not want to worry you when you were trying to save us all। कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, वो भी स्पेशली ऐसे वक्त में। कब? जब आप हमारी मदद करने में, हम सभी को बचाने में लगे हुए थे।
By the morning on January 3rd, अब 3 जनवरी की बात आ जाती है। The pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours। और हमें जो है 3 जनवरी की सुबह की बात होती है, पंप से हम लोग वाटर को जो है कंट्रोल कर लेते हैं, इतना सफिशिएंट हम उसको कर लेते हैं, मतलब इतना हद तक हम उसको काबू में कर लेते हैं कि हम एक एक करके जो है वो 2 घंटे के लिए आराम कर सकते थे। एक एक करके किस तरह से, मीन्स जो चारों मेंबर फैमिली के और 2 जो उन्होंने हायर किए थे, हैरी और जो लैविश थे, तो उन दोनों को जो हायर किया था, तो 6 लोग जो है, एक बंदा आराम करता, बाकी 5 काम कर सकते थे। तो इस तरह से 2-2 घंटे के रोटेशन के बाद हम लोग इस तरह से काम कर रहे थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड नियरली ऑल द बोट्स। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास जो था एक वाटर लाइन के नीचे कहीं एक बहुत बड़ा शायद होल था, जिसकी वजह से पानी जो था वो अंदर की तरफ आ रहा था। और जांच करने के बाद मैंने पाया, क्या पाया, कि जहाज के सभी मुख्य फ्रेम जो थे वो नाव के चौड़े तल तक पूरे टूट चुके थे, यानी कि जो मेन जो वुडन हल्ड था वो पूरी तरह से लगभग टूट चुका था। और इस वजह से पानी रिस रिस के जो है वो लगातार अंदर की तरफ आता जा रहा था। तो इस वाले पेज में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले मैं वो आपको एक बार समअप कर देती हूँ पूरे पेज को आपके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे नरेटर जो है वो क्या देखता है कि उसकी वाइफ जो है वो वहाँ से, मैरी वहाँ से उसे आती हुई नजर आती है। तो वो मैरी को कहता है कि जल्दी से आ जाओ और जल्दी से आकर जो है वो व्हील को पकड़ लो। उसके बाद नरेटर जो है वो देखने के लिए जाता है कि आखिर पानी जो है वो कहाँ तक पहुँच गया है। तो वो देखता है कि लेविश और हर्ब शेगलर जो है वो क्या कर रहे हैं, लेरी और हर्ब शेगलर जो है वो क्या कर रहे हैं कि लगातार पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो कूड़ा वहां पे फंसा हुआ था उन पंप्स के अंदर फंस जाता है, पंप जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। तभी नरेटर को याद आता है कि उसके पास एक इलेक्ट्रिक पंप है जो कि नीचे चार्ट रूम में है, वो उसको लेकर आता है और वर्क जो पंप है वो सही से काम करता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या कि जो नरेटर है उसके बाद क्या करता है कि बच्चों के पास वापस से जाता है। जब बच्चों के पास वापस से जाता है तो जो शू है वो अपनी आर्म पे जो है वो कट दिखाती है। तो इसके लिए जो नरेटर है वो उससे पूछता है कि तुमने उसे पहले क्यों नहीं बताया। तो जो छोटी बच्ची है वो बड़ा प्यारा आंसर यहाँ पे देती है कि उसने सोचा, मतलब वो उस टाइम पे अपने पापा को परेशान नहीं करना चाहती जब पापा सभी लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। उसके बाद 3 जनवरी की बात आती है, पानी का लेवल जो है वो शिप के अंदर थोड़ा डाउन हो जाता है। अब सभी जो है हर 2 घंटे के बाद एक पर्सन जो था वो आराम कर सकता था। उसके बाद वो एक बड़ा होल ढूंढते हैं जो कि वाटर लाइन के बिल्कुल नीचे था। उससे आगे क्या होता है हम इस नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। नेक्स्ट main drift frames were smashed down to the kill. In fact, there was nothing holding up. kill का मतलब क्या होता है, a long piece of wood, यानी कि जो मोटा सा तख्ता है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। In fact, there was nothing holding up a wall section of the starboard until except a few cupboards partitions. उसके बाद जो नरेटर है, नरेटर यहाँ पे बताता है, क्या बताता है नरेटर कि वास्तविकता में क्या हुआ, कि वास्तविकता में मैंने पाया, क्या पाया कि जो नाव का जो तल था पूरी तरह से लगभग टूट चुका था और वास्तव में एक पूरे भाग को जो है बनाए रखने के लिए कुछ नहीं था सिवाय कुछ अलमारी की दीवारों के, यानी कि सब कुछ लगभग टूट चुका था। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker would not hold together long enough for us to reach ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग जो थे वो किसी तरह से पिछले 15 घंटे से जो है वो लगातार सरवाइव कर रहे थे, संकट से बच रहे थे, लेकिन अब वेव वॉकर की इतनी हालत सही नहीं थी कि वो हमें कहाँ तक ले जा सके, ऑस्ट्रेलिया तक ले जा सके।
I checked our charts, calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. मैंने अपने चार्ट्स को चेक किया और उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यहाँ से कुछ किलोमीटर की, कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर जो है 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं. वन ऑफ देम इल एम्स्टर्डम वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और एक जो आइलैंड है उसका नाम है इल एम्स्टर्डम, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक आधार है, यानी कि फ्रांस के द्वारा वहाँ पे जो है कई तरह की जो साइंटिफिक जो लैब्स है वो वहाँ पे बनाई गई हैं. अवर ओनली होप टू रीच दीज पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशियन. पिनप्रिक्स क्या होते हैं? वेरी स्मॉल होल्स, यानी कि बिल्कुल सुई की नोक के जितने छोटे छोटे आइलैंड को हमने ढूंढना था, वो भी इतने विशाल समुद्र के बीच में से. बट unless the wind and the seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. अब उसके बाद abated means क्या होता है? became less furious, कम प्रचंड होना. अब के बाद हवाएं चल तो रही थी लेकिन उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी हवाएं जितनी कि इससे पहले थी. hoist मतलब होता है क्या? रेज, फहराना. स्लिम मीन्स क्या होता है? रिमोट. अब उसके बाद वो कहते हैं कि जो अब फिर से हवाएं जो है वो तेज चलना शुरू हो गई, लेकिन अब की बार जो हवाएं थी वो इतनी ज्यादा प्रचंड नहीं थी, इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी. नेक्स्ट, वी कुड हॉइस्ट सेल. अब हम क्या कर सकते थे कि अपने जो पाल थे उनको कुछ समय के लिए खोल सकते थे. पाल मैंने आपको बताया था, पिक्चर में मैंने आपको दिखाया था समरी में, कि जो शिप के ऊपर जो इस तरह से कपड़ा जो लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं. एंड आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडेड. यहाँ अब हम अपने बचाव के लिए ऐसा कुछ कर सकते थे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि हमारे बचने का जो चांस था, बचने के जो अवसर थे वो बहुत ही ज्यादा कम थे. The great wave had put our auxiliary engine out of action. जो तेज लहर आई थी उसकी वजह से जो हमारा auxiliary means क्या, एक एक्स्ट्रा जो हमारा इंजन था जो हेल्प के लिए हम लोगों ने रखा हुआ था वो भी काम करना उसने बंद कर दिया, यानी कि उस इंजन को भी उस तेज लहर ने खराब कर दिया. ऑन जनवरी 4, यहाँ तक जो बात हो रही थी वो कब तक की हो रही थी? जनवरी 3 तक की बात हो रही थी. अब आ जाती है बात कब की? 4 जनवरी की. After 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. कि 4 जनवरी की बात है, लगातार 36 घंटे बोट से पानी निकालने के बाद हमारा जो पानी है बोट के अंदर वो सिर्फ कुछ सेंटीमीटर बच जाता है. एंड नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. अब हम क्या कर सकते थे कि तब तक हम लोग इंतजार कर सकते थे, यानी कि अब हमें सिर्फ इतना ही पानी निकालना था जितना अंदर आ रहा था. We could not set any sail on the main mast. अब हम क्या कि एक जो मेन मास्ट है उसके ऊपर कोई छोटा मास्ट हम नहीं लगा सकते थे. क्यों? क्योंकि प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल पार्ट. So we hoist the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि रस्सियों पर जो था वो पूरी तरह से जहाज को तोड़ सकता था, क्योंकि यदि हम उसके ऊपर प्रेशर डालते तो हो सकता है शिप का जो आगे और बैक वाला जो हिस्सा है वो पूरी तरह से अलग हो जाता. इसलिए हमने तूफान में लगाए जाने वाली छोटी पाल को नहीं जो है वहां पे लगाया, और उसके बाद हम उस तरफ चल पड़े जिस तरफ मुझे लगता था कि वो 2 आइलैंड हो सकते हैं. मैंने फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट. मैरी को जो है खाने के लिए कुछ जो है वो मक्के, और बीफ का मतलब क्या होता है? बीफ होता है क्या, जो सूअर का मांस होता है, गाय का जो मांस होता है उसको हम लोग बोलते हैं जो तो मैरी को जो है कुछ जो मीट है वो वहाँ पे मिला. एंड वी एट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. और हमने पिछले 2 दिन में अपना पहला खाना खाया. इट मीन्स पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था. कुछ वहाँ पर जो हमें खाने के लिए जो पड़ा हुआ मिला वो हम लोगों ने उसके बाद वहाँ पे खाया. नेक्स्ट, बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. लेकिन हमारे जो रिलैक्स था, रेस्पाइट मीन्स क्या, रिलीफ, हमारा जो चैन था वो कुछ समय के लिए ही था. एट शॉर्ट लिव्ड एट 4
PM black clouds begin building up behind us. 4 बजे वापस से हमारे पीछे जो थे वो बादल बनने शुरू हो गए. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. और उसके बाद क्या हुआ कि within the hour, लगभग 1 घंटे के अंदर the wind was back, हवा जो थी वो वापस आ गई, तेज हवाएं जो थी वो वापस से चलने लगी to 40 knots, लगभग 40 समुद्री मील की रफ्तार से. एंड seas were getting higher, समुद्र फिर से ऊंचा उठने लगा. मीन्स क्या, तेज लहरें फिर से उठने लगी. The weather continued to deteriorate throughout the night and by the dawn of January 5th our situation was again deseparate. Deteriorates क्या होता है, become worse. मौसम जो था वो वापस फिर से बहुत ज़्यादा रात के टाइम पे खराब हो गया और 5 जनवरी की सुबह को हमारी जो स्थिति है deseparate. Deseparate means क्या, hopeless. हमारी स्थिति वापस से खराब हो गई, हम फिर से आशाहीन हो गए. When I went in to confront the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. मैं अब जैसे ही मैं मिलने के बच्चों से मिलने के लिए गया तो बच्चों को दिलासा देने के लिए गया, तभी जॉन ने मेरे से, जॉन जो कि नरेटर का बेटा है, वो पूछता है कि डैडी क्या हम अब मर जाएंगे, क्या हम मरने वाले हैं. I tried to reassure him. मैंने उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की. किस तरह का, that we could make it, कि हम अवश्य ही जीत हासिल करेंगे, हम इसको झेल पाएंगे. But daddy, he went on, लेकिन जॉन ने कहना जारी रखा, लेकिन पापा, we are not afraid of dying if we can be all together. तो यही वो लाइन है जो कि हमारी इस पूरी स्टोरी का क्या टाइटल बनी है, जो कि किसके द्वारा बोली गई है, जॉन के द्वारा बोली गई है. तो जॉन यहाँ पे कहता है कि पापा देखो, हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी एक साथ हैं. कौन कौन, यू एंड मम्मी, शू एंड आई, आप, मम्मी, शू और मैं. I could find no words with which to respond. अब नरेटर कहता है मुझे समझ नहीं आया मैं बच्चे की इस बात का क्या जवाब दूं. But I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. लेकिन हाँ, अब मैंने संकल्प ले लिया कि मेरे पास जो भी कुछ है मैं उस सारे सामान से ही समुद्र के साथ में फाइट करूंगा, यानी कि समुद्र के जो है समुद्र से मुकाबला करूंगा. To protect the weakened starboard side, I decided to protect the weakened sideboard. और फिर मैंने क्या किया कि कमजोर दीवार को बचाने के लिए मैंने जो है जो साइडबोर्ड थे उनको उठाने का निश्चय किया. Heave to with undamaged port hull facing the oncoming waves, ताकि क्या किया जा सके, जो तेज लहरें वहां से आ रही हैं, जो सही वाले पार्ट हैं, कम से कम वो उन तेज लहरों का सामना कर सके. Using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2-liter plastic barrel of paraffin. और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि लगभग जो है एक कमजोर पड़ चुके भारी नायलॉन की जो रस्सी थी उसके साथ में 2 जो 22 लीटर के वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक घोल का मैंने प्रयोग वहां पे किया. That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt that the end was near. उस दिन शाम को नरेटर कहता है मैं और मेरी वाइफ जो है वो सी बोर्ड के ऊपर बैठे थे. लगातार पानी जो था वो शिप के अंदर भरता जा रहा था, जो तख्ते टूटे हुए थे उनके अंदर इसके पूरी तरह से पानी जो था वो अंदर आ रहा था. हम लोग ये महसूस कर रहे थे कि हमारा अंत जो है वो बिल्कुल नजदीक है. बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन वेव वॉकर जो है वो तूफान को क्रॉस करती रही. बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 द विंड वॉज ईजिंग. अब जनवरी सुबह की बात होती है और जो हवा है वो फिर से सामान्य हो जाती है. आई ट्राइड टू गेट ए रीडिंग ऑन द कॉन्टेस्ट sextant back in the classroom. Sextant means an instrument for measuring angles and distance. तो 6 जनवरी की बात होती है. मैंने फिर से अपना जो सेक्सटेंट है उसको लिया और वहाँ से मैं उसको रीड करने की कोशिश करने लगा कि आखिर हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं.
बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स। मैं वापस अपने चार्ट रूम में आता हूँ, हवाओं की तेज गति का मैं अध्ययन करना शुरू करता हूँ, उनकी कैलकुलेशन करना शुरू करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।